दोस्तों, आप सभी ने आसमान में जोरदार आवाज के साथ निकलते हुए हवाई जहाज को तो देखा ही होगा ना। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जिन हवाई जहाज पर बैठकर हम हजारों किलोमीटर दूर की यात्रा को महज बस कुछ ही घंटों में पूरी कर लेते हैं, वो आखिरकार बनाए कैसे जाते हैं यार। ये हवाई जहाज बड़े पैमाने पर कैसे बनाए जाते हैं, एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री लेवल की। जी हाँ, क्या फैक्ट्री में छोटी छोटी मशीनों की तरह ही एक ही समय में क्या हजारों हवाई जहाज बनाए जा सकते हैं, या एक समय में एक ही हवाई जहाज बनाया जाता है? सवाल थोड़ा सा टफ है, लेकिन जवाब इसी वीडियो में मिलेगा। तो आइए आपको इन्हीं सारे सवालों का जवाब देते हैं इस वीडियो में, और चलते हैं हम सभी आपकी और हमारी मनपसंदीदा जगह फैक्ट्री की ओर, जहां बड़ा मजा आता है जाने में ना। और दोस्तों, देखते हैं कि आखिरकार इन हवाई जहाजों को कैसे बनाया जाता है। लेकिन हाँ, उससे पहले ऐसे ही अनेकों जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। फैक्ट्री में हवाई जहाज को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी शुरुआत प्लानिंग और डिजाइनिंग से होती है। जब इतने बड़े हवाई जहाज बनाने की बात होती है तो पहले यह तय किया जाता है कि उस हवाई जहाज के क्या क्या स्पेसिफिकेशंस और ऑब्जेक्टिव्स होंगे। ये प्रोसेस ड्राइंग और इन्वेंशंस की मदद से पूरी की जाती है। ये ड्राइंग कंप्यूटर सिस्टम की मदद से बनाए जाते हैं, और आज के समय में ड्राइंग भी 3D टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई जाती है। ये डिजाइन तैयार होने के बाद कंपनी के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। एक बार कंपनियों का अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी इस डिजाइन का इस्तेमाल हवाई जहाज की डिजाइनिंग और प्लानिंग के लिए करती है। इसके बाद अब बारी आती है सिमुलेशन की। हवाई जहाज के शुरुआती सिमुलेशन को करने के लिए कंप्यूटर का फिर से प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इसी के बेस पर हवाई जहाज के कुछ पार्ट्स को बनाया जाता है, जो छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें विंटेड टर्नल में टेस्ट किया जाता है। इस काम में सबसे ज्यादा ध्यान एरोडायनेमिक्स को टेस्ट करने पर होता है। जी हाँ, एरोडायनेमिक्स का मतलब होता है वायु गति। हवा के अनुसार आपके शरीर को ढालने की एबिलिटी डायनेमिक्स, एरोडायनेमिक्स होती है। हवाई जहाज को उड़ाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरोडायनेमिक्स का ही रोल होता है। अगर एरोडायनेमिक्स ठीक नहीं है तो प्लेन हवा में सही से उड़ नहीं पाएगा। इस सिमुलेशन के प्रोसेस में 3 या 4 साल का समय लगता है। एरोप्लेन बनाने का ये सबसे जरूरी प्रोसेस हो जाने के बाद अब यहाँ पर असली काम शुरू होता है, यानी कि कंस्ट्रक्शन का काम। इस स्टेज में हवाई जहाज को बनाया जाता है, और इसीलिए इस प्रोसेस में होने वाले सभी काम को दुनिया भर के कुछ खास इंजीनियर ही करते हैं, क्योंकि हवाई जहाज को बनाने का काम इसी स्टेज से शुरू होता है। और ये बात तो हम सभी लोग जानते ही हैं कि एक हवाई जहाज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। हवाई जहाज के 6 बड़े पार्ट्स होते हैं: धड़, पंख, स्टेबलाइजर यानी कि टेल प्लेन, पतवार, एक या एक से ज्यादा इंजन और लैंडिंग गियर। इन एक एक पार्ट्स को बनाने में काफी लंबा वक्त और काबिल इंजीनियर वर्कर्स की जरूरत होती है। इनमें से हर एक पार्ट्स में हजारों छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, जिन्हें बहुत ही ध्यान से बनाया जाता है। इन छोटे पुर्जों को फैक्ट्री के अलग अलग यूनिट्स में बनाया जाता है। फैक्ट्री के इन यूनिट्स में जब ये पार्ट्स बनकर तैयार हो जाते हैं, तब इन पार्ट्स को इन सभी यूनिट से मंगवा कर इन्हें असेंबली यूनिट में भेज दिया जाता है। ये सबसे जरूरी स्टेज होती है, और इस स्टेज में सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो अलग अलग पार्ट्स बनाए जा रहे थे वो सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। उन पार्ट्स को टेस्ट किया जाता है कि कहीं कोई खराबी वराबी तो नहीं है भाई। जी हाँ, सभी पार्ट्स को चेक करने के बाद उन्हें मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भेजा जाता है, जहां पर मेन प्रोडक्शन होता है। और इसके बाद सभी पार्ट्स असेंबल होने के लिए हो जाते हैं रेडी, जिनसे हवाई जहाज को बनाया जाता है। इन सभी पार्ट्स को जोड़ने में वेल्डिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है, और ये सेफ रेगुलेशंस में मेंटेन करनी पड़ती है, जिन्हें नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स एक्रेडिटेशन प्रोग्राम द्वारा सेट किया जाता है। ये वही फर्म है जिनके द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से हवाई जहाज के हजारों पार्ट्स को आपस में जोड़कर असेंबल किया जाता है। दुनिया में ऐसे बहुत ही कम कंपनीज हैं जो बड़े पैमाने पर हवाई जहाज का प्रोडक्शन करती हैं। जी हाँ, कभी कभी हवाई जहाज के अलग अलग पार्ट्स को दुनिया के अलग अलग देशों से मंगवाना पड़ता है। फैक्ट्री में हवाई जहाज ना बहुत से स्टेप्स में बनता है। सबसे पहले एक फुसेलेज, जो कि एक खोखला एल्यूमिनियम और लोहे का ढांचा होता है, वो फैक्ट्री में लाया जाता है। ये हवाई जहाज का सबसे जरूरी हिस्सा होता है, और इसी तरह हवाई जहाज के विंग्स और बाकी हिस्सों को भी बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से जोड़ा जाता है। इस हवाई जहाज के ढांचे को तैयार करने के बाद इसमें इंटीरियर का काम किया जाता है। इसके बाद हवाई जहाज की दीवारों को एक पॉलीथीन की मदद से पूरी तरह से ढक दिया जाता है, जिससे बाहर के तापमान का प्रभाव अंदर ना पड़े। और उसके बाद हवाई जहाज के अंदर की खिड़कियां लगाई जाती हैं। खिड़कियां बड़ी क्यूट सी होती है ना।
दोस्तों ये खिड़कियां बहुत मजबूत होती हैं जो कि 35,000 फीट की ऊंचाई पर भी हवा का दबाव बड़ी आसानी से झेल लेती हैं। इसके बाद हवाई जहाज के अंदर की वायरिंग की जाती है और हवाई जहाज की छतों पे सामान रखने के लिए कंपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और उसी के साथ ही साथ हवाई जहाज में टॉयलेट और किचन लगाए जाते हैं। ये भी तो जरूरी चीज है ना। जब हवाई जहाज का इंटीरियर लगभग तैयार हो जाता है उसके बाद उसमें लगाए जाते हैं पहिए। जी हाँ, अब क्या आपको पता है कि एक बोइंग 777 और एक एयरबस 380 जैसे जहाजों में कम से कम 18 टायर लगे होते हैं। सोचो यार, जिसमें हर टायर का वजन लगभग 110 किलोग्राम होता है और इसके बाद इसमें इंजन लगाए जाते हैं। आजकल के जेट इंजन बहुत ही ताकतवर होते हैं और इनकी मदद से हवाई जहाज 800 से 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकते हैं। अब क्या आपको पता है कि बोइंग 747 हवाई जहाज 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 12 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। बड़े बड़े क्रेन्स और मशीनों की मदद से इंजन को इसके विंग्स में लगा दिया जाता है। कुछ हवाई जहाज में सिर्फ 2 इंजन होते हैं तो वहीं पे कुछ हवाई जहाज में 4 इंजन लगाए जाते हैं। हवाई जहाज तैयार हो जाने के बाद पूरे हवाई जहाज को बहुत ही बारीकी से इंस्पेक्शन किया जाता है जिससे कि ये पता लगाया जाता है कि प्लेन में कोई खराबी तो नहीं रह गई है ना। किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम से बचने के लिए इस इंस्पेक्शन को सीरियसली और बारीकी से पूरा किया जाता है। लेकिन जरा रुको यार, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। इन सभी टेस्टों को पास करने के बाद हवाई जहाज का अंतिम टचअप किया जाता है जिसमें हवाई जहाज के अंदर खिड़की, दरवाजे और अन्य सामान को लगाया जाता है। इसके बाद हवाई जहाज को पेंट किया जाता है। जिस कंपनी के लिए हवाई जहाज बनाया गया है उसका नाम इसके ऊपर पेंट किया जाता है। अलग अलग कंपनियां कई बार अपने प्लेन में इंटीरियर का ना कुछ अलग अलग काम करवाती हैं। इन सभी कामों के पूरे हो जाने के बाद आपका हवाई जहाज लो पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हवाई जहाज के पूरी तरह से बन जाने के बाद एक अनुभवी पायलट इसे उड़ा के देखता है, भाई सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये भी तो चेक करना जरूरी है। और ये सब हो जाने के बाद हवाई जहाज को उस कंपनी को दे दिया जाता है, जाओ उड़ाओ इसे जहां उड़ाना हो। जी हाँ, जिसने इसे बनवाया होता है। तो दोस्तों ये रहा हवाई जहाज बनाने का फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस। फ्यूचर में जब भी आप कभी सफर कर रहे होंगे ना हवाई जहाज में तो हमारा वीडियो आपको जरूर याद आएगा। वैसे दोस्तों अब तो आप जान गए कि हवाई जहाज कैसे बनाते हैं, लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या ये लड़ाकू विमान भी ऐसे ही बनाए जाते हैं क्या? चिंता ना करें दोस्तों, आज हम आपको लड़ाकू विमान बनाने के बारे में भी पूरी जानकारी दे ही देते हैं लगे हाथ। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जाने कि आसमान में हवा की रफ्तार से बातें करने वाले ये तेज लड़ाकू विमान ये कैसे बनाए जाते हैं। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि आखिरकार ये लड़ाकू विमान किस तरह से बनाए जाते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि ज्यादातर देश अपनी सुरक्षा के लिए वायुसेना भी रखते हैं। आसमान में लड़ने के लिए सेना नॉर्मल जहाज का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और इसके लिए लड़ाकू विमान बनाए जाते हैं जो कि बड़े ताकतवर होते हैं। इनकी रफ्तार नॉर्मल हवाई जहाज से 4 गुना से भी ज्यादा तेज होती है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार किस तरह बनते हैं लड़ाकू विमान। दोस्तों स्वीडन में मौजूद साब एबी कंपनी जहां बनाए जाते हैं बहुत ही खतरनाक लड़ाकू विमान। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि किसी भी तरह के हवाई जहाज को बनाने का काम एरोनॉटिक्स इंजीनियर करते हैं और इस कंपनी में दुनिया भर के मशहूर एरोनॉटिक्स इंजीनियर काम करते हैं। लड़ाकू विमान की बॉडी को बनाने के लिए खास तरह के एल्यूमिनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है और इसी के साथ ही इसकी बॉडी में टाइटेनियम अलॉय का भी इस्तेमाल किया जाता है जो कि बहुत ही महंगा होता है। दोस्तों टाइटेनियम बहुत ही हल्का और मजबूत होता है जिससे लड़ाकू विमान बहुत ही हल्के बनते हैं। दोस्तों सारे इंजीनियर मिलकर एक एक हिस्सा जोड़ के लड़ाकू विमान की पूरी बॉडी तैयार करते हैं। दोस्तों जिस तरह हवाई जहाज के सारे पार्ट्स एक ही जगह नहीं बनते हैं वैसे ही लड़ाकू विमान के बहुत सारे पुर्जे और पार्ट्स भी अलग अलग जगह पे बनाए जाते हैं और बाद में इन्हें जोड़ दिया जाता है। सिंपल। बॉडी के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इसका शक्तिशाली इंजन तैयार किया जाता है। भाई यही इंजन जो होता है ना ये दमदार होना चाहिए इसका। जब इंजन पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है तो इसे लड़ाकू विमान की बॉडी में बड़ी ही सावधानी के साथ लगा दिया जाता है। इसके बाद लड़ाकू विमान के केबिन को तैयार किया जाता है। लड़ाकू विमान में पायलट सीट के ऊपर की बॉडी को ट्रांसपेरेंट रखा जाता है ताकि पायलट को विमान उड़ाने में आसानी हो। जी हाँ, और इसके बाद लड़ाकू विमान के पहिए लगा दिए जाते हैं और इसके बाद लड़ाकू विमान में बाकी के सारे जरूरी पुर्जे फिट कर दिए जाते हैं और विमान के अंदर की वायरिंग की जाती है। वायरिंग हो जाने के बाद विमान को पेंट किया जाता है और पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इंजीनियर द्वारा पूरे विमान की टेस्टिंग की जाती है और टेस्टिंग हो जाने के बाद एक अनुभवी लड़ाकू विमान के पायलट इसे उड़ाकर देखते हैं कि भाई सब कुछ सही नहीं और पूरी टेस्टिंग में पास हो जाने के बाद इसे सेना को सौंप दिया जाता है कि जाओ दुश्मनों के छक्के छुड़ा के दिखा दो।
जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप सब जान गए होंगे कि आखिरकार हवाई जहाज और लड़ाकू विमान किस तरह से बनाए जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसी ही किसी गजब फैक्ट्री प्रोसेस के साथ। तो बाय।